हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का सृष्टि नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। चलिए, तो आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा और जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए, तो आज का पहला और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आपके सामने इस प्रकार से। चलिए, क्वेश्चन को रीड करके आंसर पुट करने की कोशिश कीजिएगा। फटाफट से क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which switcher separate the frontal bone from two parietal bone? क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि कौन सा स्विचर है, विच स्विचर सेपरेट द फ्रंटल बोन फ्रॉम टू पैराइटल बोन्स। फटाफट से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर पुट कीजिए। क्या लैम्डोइडल स्विचर होता है, या फिर कोरोनल स्विचर होता है, सेजाइटल स्विचर होता है, या स्क्वामस स्विचर होता है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर पुट कीजिए। वह कौन सा स्विचर है जो फ्रंटल बोन और दो पैराइटल बोन को सेपरेट करने का काम करता है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर पुट कीजिए। चलिए, आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। फटाफट कमेंट बॉक्स में राइट आंसर आना चाहिए। विच स्विचर सेपरेट द फ्रंटल बोन? देखिए, ये क्या है? अपना क्या है? स्कल है। ये क्या है? फ्रंटल बोन है। ये कौन सी बोन है? फ्रंटल। ये कौन सी बोन है? पैराइटल। और ये कौन सी बोन है? ऑक्सीपिटल। अब इसमें क्या कह रहा है कि फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन को सेपरेट करने वाला स्विचर कौन सा है? ठीक है, इस स्विचर का नाम पूछा है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर पुट कीजिए। फटाफट से। चलिए, आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एक बार। चलिए, देखिए, ये क्या है? अपनी स्कल बोन है। ठीक है, ये इस तरह से अपना स्कल होता है। ठीक है, ये कौन सी बोन होती है? फ्रंटल बोन होती है। ये कौन सी बोन होती है? पैराइटल। ये कौन सी बोन होती है? ऑक्सीपिटल। तो दो पैराइटल बोन के बीच में कौन सा स्विचर पाया जाता है? तो पाया जाता है सेजाइटल स्विचर। सेजाइटल स्विचर। फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में जो स्विचर पाया जाता है उसको बोलते हैं कोरोनल स्विचर। कोरोनल स्विचर। ठीक है, और यहाँ भी एक क्या पाया जाता है? स्विचर पाया जाता है फ्रंटल बोन के अंदर एट द बर्थ। तो उस स्विचर को बोलते हैं फ्रंटल स्विचर। क्या बोलते हैं? फ्रंटल स्विचर। और ये जो होता है ऑक्सीपिटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में जो स्विचर पाया जाता है उसको बोलते हैं लैम्डोइडल स्विचर। लैम्डोइड स्विचर या लैम्डोइडल स्विचर। ठीक है, तो अभी क्या पूछा क्वेश्चन के अंदर कि दो पैराइटल बोन और किसके बीच में पूछा? फ्रंटल बोन के बीच में। तो कौन सा स्विचर था अभी? कौन सा था? कोरोनल स्विचर था। ठीक है, लैम्डोइडल स्विचर किस किस के बीच में था? लैम्डोइडल स्विचर होता है ऑक्सीपिटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में। कोरोनल स्विचर किस किस के बीच में? फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में। सेजाइटल स्विचर टू पैराइटल बोन, बिटवीन टू पैराइटल बोन। ठीक है, और इसका मोजल स्विचर जो होता है वो किस किस के बीच होता है? पैराइटल बोन और टेम्पोरल बोन के बीच में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कोरोनल स्विचर। चलिए, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से। क्वेश्चन को रीड कीजिए, आंसर पुट करने की कोशिश कीजिए। विच स्विचर इज फाउंड बिटवीन टू पैराइटल बोन? टू पैराइटल बोन के बीच में कौन सा था? अभी देखिए, कौन सा था? टू पैराइटल बोन। टू पैराइटल बोन के बीच में कौन सा स्विचर था? अभी जस्ट आपको बताया कौन सा स्विचर था। तो क्या राइट आंसर होगा? सजाइटल स्विचर। सजाइटल स्विचर होता है। और लैम्डोइडल स्विचर जो होता है वो होता है ऑक्सीपिटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में होता है। कोरोनल स्विचर होता है वो कहाँ होता है? फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में होता है। और मियोटिक स्विचर, एक आया मियोटिक स्विचर। मियोटिक स्विचर किसको बोलते हैं हम? जो फ्रंटल स्विचर मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, कौन सा स्विचर बताया था हमने? फ्रंटल स्विचर को ही हम क्या बोलते हैं? मियोटिक स्विचर बोलते हैं। जो कहाँ होता है? टू बिटवीन टू फ्रंटल बोन। जब अपने क्या होता है? डिलीवरी होती है, बच्चा एट बर्थ जो बच्चा होता है तो उसकी जो फ्रंटल बोन होती हैं वो क्या होती हैं? सेपरेट होती हैं। और दो फ्रंटल बोन के बीच में, फ्रंटल बोन के बीच में जो स्विचर पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? मेटोपिक स्विचर, या फिर उसी को बोलते हैं हम क्या? फ्रंटल स्विचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सजाइटल स्विचर। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है विच स्विचर इज लोकेटेड बिटवीन? कौन सा स्विचर है जो कि पैराइटल बोन
ऑक्सीपिटल बोन के बीच में पाया जाता है, कोरोनल स्विचर होता है, सजाइटल स्विचर होता है, लेम्डोइडल स्विचर होता है, स्क्वामोजल स्विचर होता है। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। चलिए राइट आंसर पुट कीजिए फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर। कौन सा स्विचर है जो बिटवीन टू पैराइटल बोन, ये कौन सी है? पैराइटल बोन है, टू पैराइटल बोन है। ये कौन सी है? ऑक्सीपिटल बोन है। ठीक है, और इनके बीच में ये जो स्विचर पाया जाता है वो उसको क्या बोलते हैं? फटाफट से राइट आंसर पुट करना है। कौन सा स्विचर बोलते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लेम्डोइडल स्विचर बोल के चलते हैं। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन आपको अच्छे से। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है द मीटोपिक स्विचर इज टिपिकली फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है? अभी जस्ट बात की थी हमने, किस किस के बीच में पाया जाता है? मीटोपिक स्विचर, इसी का दूसरा नाम है फ्रंटल स्विचर। क्या नाम है? फ्रंटल स्विचर। किस किस के बीच में पाया जाता है? टू फ्रंटल बोन के बीच में, बिटवीन टू फ्रंटल बोन। ठीक है, तो कब पाया जाता है? न्यूबॉर्न ओनली, क्या न्यूबॉर्न के अंदर पाया जाता है या एडल्ट के अंदर पाया जाता है, या बिटवीन टू फ्रंटल बोन होता है, या फिर टेम्पोरल बोन में पाया जाता है? फटाफट से राइट आंसर पुट किया। आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बिटवीन फ्रंटल बोन। मैंने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में आपको बताया बिटवीन फ्रंटल बोन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और मीटोपिक जो स्विचर होता है वो क्या कब फ्यूजन होता है इसके अंदर? इसका फ्यूजन कब होता है? तो ये एट द 3 मंथ स्टार्ट होता है फ्यूजन इसका, एट द 3 मंथ, और 8 मंथ पे जाके क्या हो जाता है? ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और फर्स्ट स्विचर होता है जो क्या होता है? दैट आर क्लोज फिजियोलॉजिकली। ठीक है, फिजियोलॉजिकली एट बर्थ क्या हो जाता है? क्या हो जाती है? इसकी क्लोजिंग हो जाती है। ठीक है, कौन सा स्विचर? मीटोपिक स्विचर। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से, क्वेश्चन को रीड करके आंसर पुट कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्विचर, इनमें से, मतलब जो नीचे स्विचर दे रखे हैं उनमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्क्वामस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन? कौन सा स्विचर है जो टेम्पोरल बोन को एसोसिएट करता है? फटाफट राइट आंसर पुट कीजिए। लेम्डोइड स्विचर होता है, स्क्वामस स्विचर होता है, कोरोनल स्विचर होता है, या सजाइटल स्विचर होता है? कमेंट बॉक्स में राइट आंसर पुट कीजिए। टेम्पोरल बोन के स्क्वामस पार्ट को क्या करता है? एसोसिएट करता है। कौन सा स्विचर है? क्या लेम्डोइड स्विचर होगा, क्या स्क्वामस स्विचर होगा, या कोरोनल स्विचर, या सजाइटल स्विचर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। स्क्वामस स्विचर जो होता है वो पैराइटल बोन और किस किस के बीच पाया जाता है? टेम्पोरल बोन के बीच में पाया जाता है, और बाइलेटरल होता है, दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बाइलेटरल होता है, और क्या होता है? टेम्पोरल और पैराइटल बोन के बीच में पाया जाता है। और स्क्वामस स्विचर जो होता है वो किस प्रकार का? स्विचर जितने भी हैं, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं हम? एक स्क्वामस स्विचर की ही नहीं, जितने भी स्विचर होते हैं वो कैसे होते हैं? फाइब्रस टाइप के क्या होते हैं? जॉइंट होते हैं, फाइब्रस टाइप के जॉइंट होते हैं। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्क्वामस स्विचर। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को रीड करके आंसर पुट कीजिए। विच स्विचर फॉर्म पार्ट ऑफ पेटोरियन? क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा स्विचर है जो पेटोरियन का पार्ट बनाता है? सजाइटल स्विचर है, लेम्डोइड स्विचर है, स्क्वामस स्विचर है, कोरोनल स्विचर है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर पुट कीजिए। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। तो पेटोरियन का मतलब क्या होता है? पहले तो ये समझ में आना चाहिए। इसका मतलब होता है पॉइंट, या क्या होता है? जंक्शन, पॉइंट या जंक्शन। ठीक है, पेटोरियन का मतलब होता है जंक्शन। और इसमें क्या कह रहा है? स्विचर फॉर्म पार्ट ऑफ पेटोरियन, मतलब एक जंक्शन बनाएगा। कौन सा स्विचर है जो अदर स्विचर के साथ में मिलके क्या बनाता है? जंक्शन बनाता है। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। चलिए, क्या सजाइटल स्विचर होता है? सजाइटल स्विचर किस किस के बीच में? बिटवीन टू पैराइटल बोन होता है। लेम्डोइड स्विचर पैराइटल और किसके बीच में होता है? ऑक्सीपिटल बोन के बीच में। टेम्पोरल और पैराइटल बोन के बीच में कौन सा होता है? टेम्पोरल और पैराइटल बोन के बीच में जो होता है इसका स्विचर होता है। और जो कोरोनल स्विचर होता है वो क्या होता है? जंक्शन बनाने का काम करता है। राइट आंसर क्या होगा? डी। किस किस के बीच में जंक्शन का काम करेगा? तो ये इस जंक्शन का काम करता है फ्रंटल स्विचर के
फ्रंटल स्विचर को जोड़ने का काम करता है, पैराइटल स्विचर को या पैराइटल फ्रंटल बोन को जोड़ने का काम करता है, पैराइटल बोन को जोड़ने का काम करता है, इसके अलावा टेम्पोरल बोन को जोड़ने का काम करता है, और साथ ही क्या करता है, स्फीनॉइड बोन जो होती है, कौन सी बोन, स्फीनॉइड बोन होती है, इन सभी के बीच में क्या करता है, जंक्शन बनाने का काम करता है। क्या करता है, जंक्शन बनाने का काम करता है। चलिए, और ये क्या करता है, कोरोनल स्विचर होता है वो कंट्रीब्यूट करता है किसमें, फॉर्मेशन में, ठीक है, कोरोनल स्विचर, ठीक है, लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ स्कल बोन, मतलब ये जो स्विचर होता है वो क्या कहाँ होता है, स्कल के साइड में होता है, दोनों साइड में कोरोनल स्विचर की एंडिंग जो होती है, देखिए ये जो था अपना क्या है, ये स्कल था, और ये अपना क्या था, कोरोनल स्विचर, यहाँ पर टेम्पोरल बोन भी जुड़ रही है इधर से, ये वाली इधर से पैराइटल बोन भी जुड़ रही है, फ्रंटल बोन भी जुड़ रही है, और क्या जुड़ रहा था, डीपली हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, स्फीनॉइड बोन भी होती है, वो क्या होती है, यहाँ पर जंक्शन बनाने का काम करती हैं, एक दूसरे को जोड़ती हैं। और क्या करती है, और कहाँ प्रेजेंट होता है, जाइगोमेटिक आर्क के पास, जाइगोमेटिक आर्क जो बनता है उसके पास क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया। कोरोनल स्विचर जो होता है वो किसका काम करता है, पेटोरियन का काम करता है या जंक्शन का काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से, आज जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे किससे हैं, स्विचर से लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में बोल रहा है दी लैम्डोइडल स्विचर, लैम्डोइड स्विचर रिजेंबल द शेप ऑफ ग्रीक लेटर लैम्डा। देखिए क्या कह रहा है, जो लैम्डोइडल स्विचर होता है वो ग्रीक वर्ड लैम्डा को क्या करता है, रिजेंबल करता है। व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस क्लिनिकली, इसका क्लिनिकली सिग्निफिकेंस क्या होगा, लैम्डा का क्लिनिकली सिग्निफिकेंस पूछा है। चलिए बताइए। इट मार्क्स द डिवीजन बिटवीन द फेशियल बोन एंड क्रेनियल स्केलेटन। इट इज द वीकेस्ट पार्ट ऑफ स्कल, क्या स्कल का वीकेस्ट पार्ट है। इट सर्व एज ए लैंडमार्क फॉर पोस्टीरियर फोंटानेल इन इन्फेंट, क्या ये होगा इसका राइट आंसर। या फिर इट कनेक्ट द टेम्पोरल बोन टू द स्फीनॉइड बोन, स्फीनॉइड बोन और किसको, टेम्पोरल बोन को जोड़ने का काम करता है। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए, कौन सा एबीसीडी में से राइट आंसर होगा। चलिए राइट आंसर पुट कीजिए फटाफट से। लैम्डा जो होता है उसका क्या होता है, रिजेंबल, क्लिनिकली जो लैम्डा वर्ड बनता है, लैम्डा कैसे होता है, इस प्रकार से, ठीक है। जो अंग्रेजी के लेटर होते हैं लैम्डा, उसमें इस प्रकार से लैम्डा बनता है, और वो किसको करता है, सिग्निफिकेंट करता है किसके लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इट सर्व द लैंडमार्क ऑफ पोस्टीरियर फोंटानेल। देखिए पोस्टीरियर जो फोंटानेल बनता है अपने स्कल के अंदर, कोशिश करते हैं समझाने की। चलिए दो देखिए, ये जो अपना स्कल है, ये स्कल है, यहाँ इस तरह से ये जो पोस्टीरियर फोंटानेल है इसी को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं, और आगे जो बनता है उसको बोलते हैं हम ब्रैगमा। पोस्टीरियर फोंटानेल लैम्डा और एंटीरियर फोंटानेल जो होता है उसको ब्रैगमा बोल के चलते हैं। एंटीरियर फोंटानेल जो होता है, ब्रैगमा होता है, वो किस शेप का होता है, डायमंड शेप का होता है, जबकि लैम्डा जो होता है वो किस शेप का होता है, ट्राइंगुलर शेप का होता है, ठीक है। और ब्रैगमा जो होता है उसका फ्यूजन जो होता है वो कब हो जाता है, ब्रैगमा का जो फ्यूजन होता है वो 18 to 24 मंथ पे जाके होता है। और लैम्डा जो स्विचर होता है या लैम्डोइडल जो फोंटानेल होता है उसका जो फ्यूजन होता है वो 3 से 4 महीने पे अप्रोक्स हो जाता है, ठीक है। और देखिए लैम्डा जो होता है उसके अंदर कौन कौन से स्विचर का इन्वॉल्वमेंट होता है, लैम्डा के अंदर स्विचर का इन्वॉल्वमेंट होता है किस किस का, पैराइटल स्विचर और लैम्डोइडल स्विचर जो मिलके बनाते हैं वो कौन कौन से स्विचर हो गए, लैम्डा और लैम्डोइडल एंड सैजाइटल स्विचर मिलके क्या बनाते हैं, लैम्डा या पोस्टीरियर फोंटानेल बनाते हैं, और जो ट्रायंगुलर शेप का होता है। और बोन्स की अगर हम बात करें तो इसके बीच में कौन कौन सी बोन का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है लैम्डा या पोस्टीरियर फोंटानेल के अंदर। और एंटीरियर फोंटानेल अगर की बात करें हम ब्रैगमा की, तो इसके अंदर स्विचर जितने भी होते हैं, कौन कौन से स्विचर मिलेंगे, तो स्विचर की बात करेंगे तो हम स्विचर कौन से देखने को मिलेंगे, इसके अंदर कोरोनल स्विचर का इन्वॉल्वमेंट होगा, और किसका होगा, फ्रंटल स्विचर जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटोपिक स्विचर भी बोल रहे थे, उसका इन्वॉल्वमेंट होगा। और इसके अलावा किसका होगा, पैराइटल या सजाइटल स्विचर का क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। और
एंटीरियर फोंटानेल के अंदर बोन्स का इन्वॉल्वमेंट देखें तो कौन कौन सी बोन होती हैं, इसके अंदर होती हैं फ्रंटल बोन और कौन सी पैराइटल बोन का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। तो इसका सिग्निफिकेंस जो लैम्डा था उसका राइट आंसर क्या होगा, किसके लिए हेल्पफुल होता है, इट सर्व द लैंडमार्क ऑफ द पोस्टीरियर फोंटानेल इन इन्फेंट, इन्फेंट के अंदर पोस्टीरियर फोंटानेल का लैंडमार्क होता है। ठीक है, और जो अपने जितने भी क्या होते हैं स्विचर जो होते हैं, क्या होते हैं स्विचर होते हैं, वो किस में हेल्पफुल होते हैं, माउडलिंग में क्या होते हैं हेल्पफुल होते हैं। माउडलिंग किसको बोलते हैं, जब बच्चा डिलीवरी के टाइम माँ के किससे पेल्विस से पास आउट हो रहा होता है तो ये जो स्विचर होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर मर्ज होके क्या होते हैं, जो फीटल के स्कल का डायमीटर होता है उसको कम करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसको इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब अपने फीटस के जो स्कल बोन हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, मर्ज करती हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, स्लाइड करती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, हम माउडलिंग बोल के चलते हैं। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से, ए परसिस्टेंट मेटोपिक स्विचर इज ऑल्सो कॉल्ड या ऑल्सो नॉन एज, फटाफट राइट आंसर पुट कीजिए। मेटोपिक स्विचर का दूसरा नाम क्या है, फटाफट राइट आंसर पुट कीजिए। इसको हम स्विचर बोलेंगे या फ्रंटल स्विचर बोलेंगे या कोरोनल स्विचर बोलेंगे या ऑक्सीपिटल मैस्टॉइड स्विचर बोल के चलेंगे। फटाफट राइट आंसर पुट कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए, तो फ्रंटल स्विचर का दूसरा ही नाम क्या होता है, मेटोपिक स्विचर होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम, मेटोपिक स्विचर बोल के चलते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, फ्रंटल स्विचर, मेटोपिक स्विचर का नाम। इसका में जो स्विचर जो होता है वो किस किस के बीच में है, पैराइटल बोन और टेम्पोरल बोन के बीच में होता है। इसके अलावा कोरोनल स्विचर जो होता है फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में है, और ऑक्सीपिटोमेस्टॉइड जो होता है वो ऑक्सीपिटल बोन और मेस्टॉइड प्रोसेस ऑफ ईयर जो होती है उनके बीच में जो स्विचर बनता है उसको बोलते हैं ऑक्सीपिटोमेस्टॉइड स्विचर। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से, क्वेश्चन को रीड कीजिएगा और आंसर पुट करने की कोशिश कीजिएगा। विच स्विचर अलाउ द सिग्निफिकेंट स्कल एक्सपांसन ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड के अंदर कौन सा स्विचर है जो क्या कर देगा, स्कल को क्या करेगा, एक्सपांसन का काम करेगा। फटाफट राइट आंसर पुट कीजिए। कोरोनल स्विचर होता है, सजाइटल होता है, लैम्बडर्ड स्विचर होता है या ऑल ऑफ द अबव होता है। चलिए राइट आंसर पुट कीजिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी। देखिए ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड में क्या होते हैं, ये जितने भी स्विचर होते हैं उनका क्या होता है, फ्यूजन हो जाता है, और फ्यूजन होके क्या स्कल को क्या करते हैं, स्कल के एक्सपांसन के लिए क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। सारे के सारे जो हैं स्विचर जितने हैं उनका, और ये किस प्रकार के होते हैं, फाइब्रस प्रकार के जॉइंट होते हैं। ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रीमैच्योर फ्यूजन ऑफ विच स्विचर कॉज स्कैफोसेफेली, स्कैफोसेफेली के अंदर कौन से स्विचर का प्रीमैच्योर फ्यूजन हो जाता है। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए, फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। स्कैफोसेफेली के अंदर कौन से स्विचर का फ्यूजन देखने को मिलेगा, क्या सैजिटल स्विचर का मिलेगा, कोरोनल स्विचर का मिलेगा, लैम्बडर्ड स्विचर का मिलेगा, या फिर इसका मोजल स्विचर का देखने को मिलेगा। फटाफट राइट आंसर पुट कीजिए। स्कैफोसेफेली किसको बोलते हैं, स्कैफोसेफेली किसको बोलते हैं, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए स्कैफोसेफेली किसको बोलते हैं। चलिए प्रीमैच्योर फ्यूजन, चलिए बहुत अच्छे, ABCD में से राइट आंसर पुट कीजिए फटाफट से। चलिए बहुत अच्छे। तो देखिए फ्यूजन किसका होता है, स्कैफोसेफेली। स्कैफोसेफेली का मतलब क्या होता है, स्कैफोसेफेली का मतलब होता है जिसमें सैजाइटल स्विचर जो है, कौन सा स्विचर, सैजाइटल स्विचर जो है उसका क्या हो जाएगा, प्रीमैच्योर फ्यूजन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, स्कैफोसेफेली के अंदर जो स्कल है वो किस शेप का हो जाएगा, किस शेप का हो जाएगा, इस शेप से देखने को मिलेगा। पीछे से जो पैराइटल डायमीटर है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन आगे की तरफ फ्रंटल बोन की तरफ जो पैराइटल बोन्स हैं उनके बीच में डायमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो हेड है वो किस प्रकार का देखने को मिलेगा, हमें एक तरह से हमें किस प्रकार का देखने को मिलेगा, एलोंगेटेड स्कल देखने को
मिलेगा, इलोंगेटेड स्कल देखने को मिलेगा, जिसमें डायमीटर पीछे की तरफ से क्या होगा ज़्यादा और आगे की तरफ से क्या होगा कम होगा। चलिए, और इसी का दूसरा नाम क्या है, स्कैफोसेफेली को ही हम क्या बोलते हैं, क्रेनियोस्टोसिस, क्रेनियोसिनस्टोसिस, क्रेनियोसिनस्टोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, और ये क्या है, एक प्रकार का क्या है, बर्थ डिफेक्ट है। स्कैफोसेफेली क्या है, बर्थ डिफेक्ट है, एट बर्थ हमें देखने को मिलेगा, एट बर्थ हमें देखने को मिलेगा, बर्थ डिफेक्ट है। ठीक है, चलिए, और इसके अंदर हेड जो है किस शेप का देखने को मिलता है, स्कैफोसेफेली के अंदर बोट शेप हेड देखने को मिलेगा, बोट शेप हेड देखने को मिलेगा। बोट कैसी होती है, नौका जो अपनी नाव होती है, बोट जो होती है उसके जैसा, मतलब बोट कैसी होती है, आगे से क्या होती है इस प्रकार से और पीछे से कैसी होती है इस हिसाब से। तो कैसा देखने को, बोट शेप हेड देखने को मिलेगा। चलिए, और इसका जो ट्रीटमेंट होता है, इसका स्कैफोसेफेली का जो परमानेंट ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है, सर्जरी होता है। इसके अंदर क्या करते हैं हम, सर्जरी के द्वारा उसको क्या करते हैं, रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करते हैं, या फिर उसको क्या कर देते हैं हम, रिस्टोर करते हैं स्कल्स को एज इट इज रिपोजिशन के अंदर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। चलिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है रीजनिंग से रिलेटेड। फटाफट से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा और आंसर पुट करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छे, चलिए बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट। देखिए, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से सेलेक्ट करना है किसी एक को। कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर गिवन वर्ड, मतलब 4 ऑप्शनों में से कौन सा है जिसका, जिनमें से एक है जिसका यूज ना करके, या फिर हम कह सकते हैं जो एक वर्ड दे रखा है इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन के अंदर ऐसा कौन सा ऑप्शन है तीनों चारों में से जिसका यूज नहीं किया जा सकता, जिसके यूज के द्वारा इंफॉर्मेशन वर्ड बन नहीं सकता। फॉर्म द गिवन अल्टरनेटिव, सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट, मतलब कोई एक वर्ड सेलेक्ट करना है, विच कैन नॉट यूज यूजिंग लेटर गिवन वर्ड, मतलब इंफॉर्मेशन अगर हमें लिखना है तो ABCD में से कौन सा है एक जिसका यूज हम इसके अंदर नहीं कर सकते। ठीक है, जो लेटर हैं इनको अगर एक्सचेंज करके देखते हैं, जैसे इनफॉर्मेशन, इनफॉर्मेशन वर्ड जो बना है वो इनमें से 3 के द्वारा बन सकता है, लेकिन एक जो है एक्शन जो है उसके द्वारा इनफॉर्मेशन वर्ड नहीं बन सकता। अगर लेटर्स को भी हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, तो भी हमारा जो वर्ड है वो नहीं बनेगा, क्योंकि एक्शन, देखिए इसके अंदर कहीं भी सी वर्ड दे रखा है, कहीं भी सी वर्ड दे रखा है नहीं, तो सी अगर हम यूज नहीं, सी यूज करके हम किसको नहीं बना सकते, इन्फॉर्मेशन वर्ड को नहीं बना सकते। बाकी सभी के अंदर देखिए फ्रॉम अगर वर्ड जो दे रखा है तो यहाँ भी फॉर्म आ रखा है, मोशन दे रखा है तो MOTION ये भी दे रखा है, नॉर्म दे रखा है तो NORM ये भी दे रखा है। तो इस वर्ड को हम सभी से बना सकते हैं, लेकिन एक्शन वर्ड जो बी ऑप्शन है उसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन वर्ड को नहीं बना सकते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से, क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक सर्टेन कोड लैंग्वेज दे रखी है जिसमें TRUMP को हम क्या लिख रहे हैं, TRUMP को हम लिख रहे हैं 4 6 3 2 1, और ग्रेन को क्या लिख रहे हैं, GRAIN, ग्रेन को क्या लिख रहे हैं 7 6 5 8 9 5 9 8। तो हम ग्रंट को क्या लिखेंगे, क्या पूछा है, GRUNT, ग्रंट को क्या लिखेंगे, GRUNT, ग्रंट को क्या लिखेंगे। तो देखिए इनमें से ही हमें क्या करना है, लेटर्स को छांटना है। जी की जगह हम क्या यूज करेंगे, जी की जगह हम क्या यूज करेंगे, 7, ठीक है। आर की जगह हम क्या यूज करेंगे, 6, क्या यूज करेंगे 6। यू की जगह हम क्या यूज करेंगे, यू की जगह हम यूज करेंगे 3। एन की जगह हम क्या वर्ड, कौन सा लेटर यूज करेंगे, तो 8, कौन सा यूज करेंगे 8। और एन की टी की जगह क्या यूज करेंगे, ये टी दे रखा है, टी की जगह हम क्या यूज करेंगे 4। तो देखिए क्या आया हमारे पास में 7 6 3 4 8 3 8 4,
76384, तो 76384 कौन से ऑप्शन के अंदर दे रखा है, वही इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से देखिए, कह रहा है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, इसके अंदर हमें क्या करना है, साइन को सिर्फ चेंज करना है और जो आंसर आएगा वो इसका क्या होगा, करेक्ट राइट आंसर होगा। तो क्या होना चाहिए, देखिए क्या दे रखा है, माइनस की जगह में क्या यूज करना है, देखिए 2 इंटू 12 डिवाइड बाई 32 माइनस 5 प्लस 4। अब हमें क्या करना है, माइनस की जगह तो क्या करना है, हमें मल्टीपल करना है, तो माइनस को हटा दीजिए यहाँ से, सॉरी माइनस की जगह हमें क्या यूज करना है, मल्टीपल यूज करना है। माइनस कहाँ है, यहाँ पर, तो माइनस को हटाइए, हटा दिया, क्या यूज करना है, मल्टीपल यूज करना है। देन क्या कह रहा है, डिवाइड की जगह क्या यूज करना है, हमें प्लस करना है, इस डिवाइड को हटा दीजिए, डिवाइड को हटा देंगे तो क्या यूज करेंगे हम, प्लस, और प्लस की जगह हमें क्या यूज करना है, प्लस की जगह हमें डिवाइड यूज करना है, तो इस प्लस को हटाइए, यहाँ डिवाइड लगा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, और मल्टीपल की जगह हमें क्या यूज करना है, डिवाइड यूज कर, माइनस यूज करना है, ठीक है, क्या यूज करना है, डिवाइड यूज करना है। तो क्या आएगा, देखिए सॉरी, इस हिसाब से क्या बन जाएगा, हमारा सीक्वेंस बन जाएगा 2 माइनस 12, ठीक है, इस हिसाब से हमारी ये क्या इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये किस हिसाब से आएगा हमारे सामने, 2 माइनस 12 प्लस 32 इंटू 5 डिवाइड बाई 4। अगर इसको हम ऐसे मल्टीपल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, 4 अट्ठे 32 और 32 8 और इंटू 4 करेंगे, कितना आएगा, 2 माइनस 12 प्लस 40, ठीक है, क्या आएगा, 2 माइनस 12 प्लस 40, ठीक है। चलिए ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, 42 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा, कितना आया था, 2 माइनस 12 प्लस 40, ठीक है। अब 42 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 30, इसका राइट आंसर आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। सिर्फ हमें क्या करना है, साइन को इंटरचेंज करना है, जिस प्रकार से हमसे पूछ रहा है वैसे वैसे हम चेंज करते जाएंगे और राइट आंसर कितना आ जाएगा हमारा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। चलिए नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट, विच टू साइन वुड बी इंटरचेंज टू करेक्ट द इक्वेशन। देखिए जो दे रखी है सिचुएशन, इक्वेशन जो दे रखी है उसके अंदर क्या है, ये इनकरेक्ट बता रहा है। किन्हीं दो साइन को हम अगर हम एक्सचेंज कर देंगे तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी, ठीक है। तो सॉल्व करके देखिए, चलिए किन्हीं दो को चेंज करके देखिए। फर्स्ट के अंदर अगर हम चेंज करके देखते हैं, प्लस की जगह क्या लिखेंगे, 14 प्लस 8 डिवाइड बाई 16 माइनस 12 इंटू माइनस 9 इंटू 12, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। अगर पहले के अकॉर्डिंग हम देखें, प्लस और डिवाइड को हम क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। प्लस की जगह हम क्या यूज करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड की जगह हम क्या यूज करेंगे, प्लस यूज करेंगे। तो करके देखिए कितना आएगा, ये हो गया 108, 12 नंबर 108, और 16 माइनस 8 14 डिवाइड, क्या आएगा, क्या राइट आंसर आएगा। तो आई होप ये ऑप्शन किसका क्या है, इसका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन बी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन बी को अगर हम सॉल्व करके देखते हैं तो 14 प्लस 8 माइनस सॉरी डिवाइड 16 माइनस 9 इंटू 12, देखिए करिए, माइनस और किसको करना है हमें, प्लस को। तो यहाँ अगर हम माइनस कर देते हैं और माइनस की जगह हम किसको रख देते हैं, प्लस को रख देते हैं, तो क्या ये सॉल्व होगा, 10 आएगा इसका राइट आंसर। देखिए इसमें माइनस किया, कितना आया 6, डिवाइड करेंगे 16 प्लस 9 इंटू ये करेंगे तो 108, क्या आ रहा है 10 आंसर, नहीं आ रहा। चलिए राइट आंसर ये ऑप्शन ए और बी क्या हो गए, इसके रॉन्ग आंसर हो गए। चलिए नेक्स्ट थर्ड को सॉल्व करके देखते हैं। 14
14 इंटू 8 डिवाइड बाई 16 माइनस 9, 12 की जगह, इस मल्टीपल की जगह पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। कीजिए कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 14 इंटू 8 डिवाइड बाई 16 करेंगे तो ये कितना आया, 2 से इसको 7 को कट करें, 14 को कट करेंगे 7 बार, 7 माइनस 9 प्लस 12 कितना आया, माइनस के 9 और 12 और 7 19, 19 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 अपना आ जाएगा। तो इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आप डी ऑप्शन को आप सॉल्व करके देखना क्या आएगा, क्या इसका राइट आंसर। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड करके आंसर पुट करने की कोशिश करनी है आपको फटाफट से। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, इफ -3% 1 बराबर 3, तो ये क्या हुआ, 3 - 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। यहाँ देखिए 3% 6 कितना हो गया, 3 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा, 18। ठीक है, और यहाँ क्या कह रहा है, 7 इंटू 7%4 इक्वल टू 7 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, 28। ठीक है, सेम क्या देखना है हमने, यहाँ देखना है -2% 9 करेंगे तो -2% 9 करके देखेंगे तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, -2%9 इक्वल टू 2 इंटू 9 इक्वल टू 18। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन की पॉइंट से होगा, आपको मैं की पॉइंट बोलूंगा, ध्यान से सुनना है और राइट आंसर पुट करने की कोशिश करनी है। चलिए, मोस्ट कॉमन ब्लड वेसल इन्वॉल्व इन टकाइसु आर्टरीज, मोस्ट कॉमन ब्लड वेसल इन्वॉल्व्ड इन टकायसु आर्टरीज की डिजीज कंडीशन होती है टकायसु आर्टरीज। उसमें अगर देखें कि कौन सी आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन आर्टरी कौन सी होती है, तो पुट कीजिए आंसर फटाफट से। कौन सी आर्टरी होती है, तो वो कौन सी होती है, सब क्लेवियन आर्टरी। कौन सी आर्टरी होती है, टकाइसु आर्टरी। जो डिजीज कंडीशन होती है आर्टरीज की, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है तो वो देखने को मिलता है कौन सी आर्टरी का, सब क्लेवियन आर्टरी का। नेक्स्ट सेकंड बताइए, एक होता है क्वीन सिट्ज़बैक प्रोसीजर। क्या होता है, क्वीन सिट्ज़बैक प्रोसीजर स्पेसिफिक डायग्नोसिस होता है, किसके लिए होता है ये, स्पेसिफिक डायग्नोसिस होता है किसका, क्वीन सिट्ज़बैक प्रोसीजर एक स्पेसिफिक डायग्नोसिस होता है। किसका डायग्नोसिस होता है, फटाफट से बताइए, तो किसका होता है, सार्कोइडोसिस जो डिजीज कंडीशन होती है उसके अंदर जो स्पेसिफिक डायग्नोसिस होता है, क्वीन सिट्ज़बैक जो प्रोसीजर होता है वो उसका स्पेसिफिक डायग्नोसिस होता है। चलिए नेक्स्ट बताइए, मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर, मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर बताइए फटाफट से, राइट आंसर पुट कीजिए। मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, वॉन विलब्रेंड डिजीज जो होती है वो क्या होती है, मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड डिजीज होती है ब्लीडिंग डिसऑर्डर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 4th नंबर लिखते जाइएगा इनको साथ साथ में। मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ माइलोमा, मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ माइलोमा, कौन सा ओमा, माइलोमा का मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होता है, बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। तो क्या होता है, वोन पेन,
वॉन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? पेन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? वॉन पेन देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ की पॉइंट बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइटोकाइन इन्वॉल्व इन माइलोमा सेल प्रोलिफरेशन। बताइए मोस्ट कॉमन साइटोकाइन इन्वॉल्व्ड इन माइलोमा सेल प्रोलिफरेशन। बताइए फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। तो कौन सा होता है, कौन से साइटोकाइंस होते हैं जो माइलोमा सेल के प्रोलिफरेशन में क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिए। तो कौन से होते हैं? ल्यूकोट्राइन्स 6। कौन से होते हैं? इंटरल्यूकिन IL-6 मतलब इंटरल्यूकिन 6 जो होता है वो क्या होता है? मोस्ट कॉमन क्या होता है? साइटोकाइन होता है जो माइलोमा सेल के प्रोलिफरेशन के लिए क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है। और क्या करता है ये? इम्यून सिस्टम और इन्फ्लामेशन को क्या करता है के अंदर क्या होता है? अपना रोल प्ले करता है। कौन? IL-6 जो होता है वो किसके अंदर अपना रोल प्ले करता है? तो किसके अंदर? इम्यून सिस्टम में और किसमें? इन्फ्लामेशन के अंदर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके चलता है। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। क्लास समझ में आई तो लाइक कीजिएगा और अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास एंड गुड नाइट टू ऑल। शुभ रात्रि।